हे गाइज, वेलकम टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप भी बेरोजगार होंगे। दोस्तों, आज हमारा 60वां दिन है 0 से 5 लाख कमाने का जर्नी। इफ यू आल्सो वांट टू earn your 5 lakh before 2027, then you can also join our this journey with subscribe। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आज प्रोडक्ट को हम लिस्टिंग कैसे करें मीशो पर। जब मीशो पर जो प्रोडक्ट हमें बेचना है उसको हम लिस्टिंग कैसे करें। और पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि प्रोडक्ट का फोटो शूट कैसे करना है, जो प्रोडक्ट आपको बेचना, ठीक है। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट हम लिस्टिंग किए, मतलब जो प्रोडक्ट का फोटो कल हम शूट किए उसका हम लिस्टिंग कैसे करें, ठीक है। और आज मैं वीडियो अपने दुकान से ही बना रहा हूँ, तो किस दिन जो है आपको दुकान का भी टूर दूंगा, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो है मीशो को, मतलब लैपटॉप में आपको मीशो को ओपन कर लेना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है सबसे पहले यहाँ पर जो ये बीकम सप्लायर लिखा है, यहाँ पर देखिए जो बीकम सप्लायर लिखा है, यहाँ पर बीकम सप्लायर इस पर ओके करना होता है। जैसा आप इस पर ओके करेंगे कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर लॉगिन जो लिखा है, लॉगिन, ठीक है। लॉगिन पर आपको ओके करना है। जैसे आप लॉगिन पर ओके करेंगे कुछ इस टाइप से हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये जो होता है, जब लॉगिन नहीं होगा तो यहाँ पर आप अपना नंबर डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। तो जैसे कि हम अपने यहाँ पर नंबर डाल देते हैं, नंबर डालिए, या फिर जो ईमेल आईडी नहीं होता है, ईमेल आईडी उसको भी डाल के आप कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ईमेल आईडी को डाल देता हूँ और थोड़ा सा मैं अपना हाइड करूँगा यहाँ पर, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट प्राइवेसी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो मैं यहाँ पर अपना ए डाल देता हूँ। फिर उसके बाद में क्या करता हूँ, पासवर्ड भी डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं पासवर्ड डालने के बाद जो है इसको हम लॉगिन कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। तो जैसे लॉगिन होगा सो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा ऑर्डर भी देख लीजिए, पेंडिंग में एक ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो पता नहीं कब गिलिच कर रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ऑर्डर पेंडिंग में है और रेडी टू शिप में कितना ऑर्डर है। रेडी टू शिप में 3 ऑर्डर है, ठीक है। तो हमें इससे नहीं मतलब है, हमें तो कैटलॉग अपलोड करना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे, यहाँ पर देखिए 7वें नंबर पर कैटलॉग अपलोड लिखा है, इस पर ओके हम कर देंगे। जैसा आप इस पर ओके करेंगे, देखिए कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर लिखा है ऐड सिंगल कैटलॉग, ठीक है। तो सिंपली से आपको ऐड सिंगल कैटलॉग पर ओके कर देना है। जैसे आप ऐड सिंगल कैटलॉग पर ओके करेंगे कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको जो ये दिख रहा है, ये सर्च वाला, ये जो सर्च वाला जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है वही सर्च करना है। तो जैसे मुझे तो परफ्यूम बेचना है, मैं जो है परफ्यूम ऐसे सर्च करता हूँ, ठीक है। अब जैसे परफ्यूम सर्च करेंगे यहाँ पर नीचे आ जाता है, यहाँ पर नीचे आ जाता है परफ्यूम फॉर वुमेन्स इन पर्सनल केयर, ऐसे आ जाएगा। तो इसी पर ओके कर देना होता है, जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका टाइटल लिख कर आ जाएगा। तो ऐसे ओके कर देंगे इस पर जब हम ओके कर देंगे तो कुछ टाइप से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए नीचे, इसके नीचे ऐसे हम ऐसे नीचे आता है थोड़ा सा। तो अगर आप यू कैन सी हेयर ऐड प्रोडक्ट इमेज, यहाँ पर लिखा ना ऐड प्रोडक्ट इमेज, इस पर हम ओके कर देंगे सिंपल से। जैसे इस पर ओके करेंगे, देखिए इस पर जब हम ओके करेंगे तो इसी टाइप से ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हम शूट नहीं किए हैं प्रोडक्ट का इमेज वो दिखेगा। और जितना सारा इमेज हम किए रहेंगे ये तो आप मोबाइल में ऐसे भेज लीजिएगा अपने इसमें, ठीक है, लैपटॉप में, ताकि आसानी रहे। तो हम यहाँ से कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा यहाँ पर कोई एक फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें अच्छा है, क्योंकि ये मैं अपनी दुकान पर थोड़ा सा किया था ना, तो थोड़ा ये अच्छा लग रहा होगा आपको दिखने में। तो हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पर ओके करने के बाद यहाँ पर ओपन लिखा है जो ना, यहाँ पर एक फ़ोटो पर ओके करने के बाद जो ओपन लिखा ओपन पर हम ओके कर देंगे। जैसे ओपन पर ओके करेंगे कुछ इस टाइप से ओपन होगा, देखिए ये कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा अभी आपके सामने। फिर उसके बाद में ये सब बता रहा है, यहाँ पर सब बता रहा है किस टाइप का मतलब नहीं चलेगा, इमेज कटा हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब सीधा अच्छे से खींचा होना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है।
फिर कंटिन्यू पर ओके कर देना, यहाँ पर कंटिन्यू पर ओके कर देना। जैसे कंटिन्यू पर ओके करेंगे कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करना। ऐड सिंगल कैटलॉग हम लोगों को अपलोड करना है, ओके। तो आप थोड़ा सा भी इसमें घबराना नहीं है। पता नहीं क्यों बार बार समझ में मुझे नहीं आ रहा क्या हो रहा है लैपटॉप में, कैमरा की वजह से हो रहा है कि किसकी वजह से हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ खूब अच्छे से रिकॉर्ड हो, अच्छे से रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ये जो दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पर आपको नेट वेट डालना कितने ग्राम का है आपका प्रोडक्ट। मेरा 150 ग्राम का, और आप कोशिश करिएगा कि 500 ग्राम से नीचे ही प्रोडक्ट डालिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 500 ग्राम से ऊपर जब आप डालेंगे ना प्रोडक्ट, तो आपको कमीशन देना होता है मीशो को। मैं 500 ऊपर से आज तक आपको प्रोडक्ट बेचा नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है पता नहीं है मुझे ज़्यादा क्योंकि कमीशन लगता है, कितना कमीशन लगता है नहीं पता मुझे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल कोड यहाँ पर, अब स्टाइल कोड को भरना है। स्टाइल कोड मतलब वही SQID। SQID हम जनरेट कर लेते हैं परफ्यूम, और परफ्यूम से P.1, फिर कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, P.1 बिग लिख देते हैं, BIG, बिग, क्योंकि बड़ा वाला, छोटा वाला परफ्यूम नहीं है। फिर उसके बाद में हम क्या कर देंगे, फिर उसके बाद में हम लिख देंगे अपने डैशबोर्ड का नाम लिख देते हैं, ठीक है। अपने डैशबोर्ड का नाम हम लिख देते हैं, तो हमारा जो बिजनेस है वही लिख देते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख दिए। फिर ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा SQID, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ ना। फिर उसके बाद में एक मिनट, फिर इसको भर देना प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम मतलब जो टाइटल होता है, क्या नाम लिख कर सर्च करेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट टाइटल हम लेने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम आ जाएंगे व्हाट्सएप में, ठीक है। ये व्हाट्सएप में आ जाएंगे हम। व्हाट्सएप में आने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ से टाइटल, क्योंकि आप जाइएगा ना ChatGPT पर जाइएगा, लिखिएगा हमें टाइटल चाहिए यही प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, और मीशो पर हमें बेचना है, तो आपको टाइटल ऐसे दे देगा। तो ऐसे हम यहीं से कोई एक टाइटल ले लेते हैं, ठीक है। तो हम एक यहाँ से ओमेंस, यहाँ पर ओमेंस लग्जरी स्प्रे स्वीट एंड रोमांटिक सेंट फॉर डेली यूज प्रीमियम परफ्यूम कारगर्स, ऐसा करके इसको हम कॉपी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम इसमें आ जाते हैं अपने मीशो वाले अकाउंट में, ठीक है। फिर ये जो है ना इस पर जो है हम पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट हो गया ये, ठीक है, ये वाला पेस्ट हो गया। फिर ये जो साइज है ना, साइज प्रॉपर कर देंगे। जैसे साइज प्रॉपर करोगे, देखो भाई थोड़ा सा समय देना पड़ेगा आपको, हलवा नहीं है कोई कि आप उठाकर खा लिए हो गया, ठीक है। मेहनत तो आपको ही करना है। अगर आपको बिजनेसमैन बनना है, मेहनत आपको करना है। आपको अपना करियर सेटल करना है, तो आपको मेहनत करना है, कोई और नहीं आएगा आपके लिए करने। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, आपको रोड मैप देख सकता हूँ, चलना आपको है उस पर। मैं नहीं चलूँगा आपके साथ साथ, मैं सिर्फ बताते रहूँगा ऐसे ऐसे करना है। करना खुद, मैं भी खुद ही किया हूँ। बताने वाले मेरे गुरु सिर्फ बताए थे मुझे, चले नहीं थे मेरे साथ, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ आपको ही करना है। फिर जब इस पर आपको कर देंगे, फिर ये जो फ्री साइज है, फ्री साइज पर आपको कर दीजिए। फिर यहाँ पर अप्लाई जो है, अप्लाई पर आपको कर दीजिए, ठीक है। जब अप्लाई पर आपको कर देंगे तो यू कैन सी बिलो, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नहीं ये थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो प्राइस डिसाइड करना है, मीशो का प्राइस क्या रखना चाहते हैं। तो मीशो का प्राइस रखने से पहले आपको कैलकुलेट करना होता है। मैं कैलकुलेट करके आपके सामने दिखा रहा हूँ कि देखो, सबसे पहले प्रोडक्ट कितने को आपने खरीदा है। तो प्रोडक्ट हमने 90 रुपीज़ का खरीदा है, ठीक है। मार्जिन यानी फायदा हमारा इस प्रोडक्ट पर कितना मैं लेना चाहता हूँ, 50 रुपये लेना चाहता हूँ, ठीक है। पैकेजिंग 5 रुपया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रिंटर है नहीं, तो जिराक्स जाता हूँ कराने दुकान पर, तो 5 रुपया लेता है एक जिराक्स का, एक कॉपी का, जो वही लेबल जनरेट करते हैं।
₹5 उसका हमने लिख दिया। रिटर्न परसेंटेज 10% है तो 10 रुपये लिख दीजिएगा, 20% है तो 20 रुपये लिख दीजिएगा, ठीक है। अभी एक TDS होता है, क्योंकि जब GST से आप नहीं करेंगे मीशो तो एक TDS होता है, तो TDS आता है कट कर, तो TDS यहाँ पर लिखना होता है, रुपया आपको TDS कट रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर लिख देना। तो विदाउट TDS का हमारा टोटल 160 रुपया बन रहा है मीशो प्राइस, यानी कि 160 रुपया हमें चाहिए। जब ये हमारा प्रोडक्ट सेल होगा ना तो इसके बदले में हमें 160 रुपये चाहिए, तभी हमारा फायदा होगा, ठीक है। फिर मीशो शिपिंग चार्ज जोड़कर कितना दिखाता है मीशो एप्लीकेशन में, उससे आपको मतलब नहीं। 200 में दिखाता है कि 250 में दिखाता है कि 199 में दिखाता है, उससे नहीं मतलब। आपके बैंक अकाउंट में इतना रुपया सेटल होगा, ठीक है, ट्रांसफर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, 160 रुपये यहाँ पर लिख देते हैं, जो है ना ये 160 रुपये लिख देते हैं। जैसे 160 रुपये से लिख देते हैं भाई, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया मीशो प्राइस। अब हम आएंगे रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस क्या होता है। ये जो रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस का मतलब ये होता है कि इसमें 10 रुपया छोड़ना होता है, 10-20 रुपये जितना आप छोड़ कर दे सकते हैं। जब इस छोड़ कर देना होता है, जो रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस जो कस्टमर खरीदेगा आपका प्रोडक्ट, तो आपका प्रोडक्ट वो रिटर्न नहीं कर पाएगा दोबारा। रिटर्न प्राइस दिख रहा है, तभी आपका प्रोडक्ट वो रिटर्न कर पाएगा। जब आपका प्रोडक्ट रॉन्ग रिटर्न उस कस्टमर के पास पहुंचेगा तभी वो रिटर्न कर पाएगा, नहीं तो वो पसंद आए उसे ना पसंद आए वो रिटर्न नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हम इस पर 160 रुपये हमारा मीशो प्राइस है, तो हम 155 रुपया ये वाला प्राइस कर देते हैं, 5 रुपये हम छोड़ दे देते हैं, ठीक है। तो 155 रुपया हम मीशो प्राइस कर देते हैं, 5 रुपये छोड़ देते हैं रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस वालों के लिए, ठीक है। अब फिर ये हो गया MRP पे आइए। MRP आप कुछ भी डाल दीजिए, तो हम 249 रुपये MRP डाल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा हाई फाई लिखिएगा MRP, ठीक है। फिर इन्वेंट्री MRP हो गया। इन्वेंट्री पर जब हम देखेंगे तो इन्वेंट्री पर यानी जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, आपके पास वो प्रोडक्ट कितना मात्रा में है, कितना ज़्यादा है। तो मेरे पास 100 परफ्यूम अभी है, फिलहाल मैं 100 ऐसे लिख लेता हूँ, 100 स्टॉक है मेरे पास, उसी को स्टॉक कहते हैं इन्वेंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद में ये हो गया। अब SQID आ गया, ठीक है। SQID हम यहाँ पर आप देखेंगे स्टाइल कोड प्रोडक्ट ID, तो P.1 बिग है ना, यही सेम यहाँ पर भी डालना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और क्या, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। देखिए ऐसे पेस्ट कर देते हैं ऐसे, ठीक। अब ये हो गया। अब ये हमारा भरा गया, ठीक है। ये पहला वाला हमारा भरा गया, जो पहला स्टेप था। ये दूसरा स्टेप मान के चलिए भरा गया। अब आप यहाँ पर नीचे आइएगा, नीचे इस प्रोडक्ट के नीचे अपने, तो आपको दिखाएगा कि मीशो पर कस्टमर को ये प्रोडक्ट कितने रुपए में सेल हो रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो 230 रुपये का सेल हो रहा है, यानी मीशो पर दिखेगा 230 रुपये का प्रोडक्ट। तो हो सकता हो कि शिपिंग चार्ज यहाँ पर 70 रुपया है, और 100 देखो TDS 12 रुपया है, तो TDS हम जोड़े नहीं, तो TDS चलिए हटाइए, अभी नहीं करते हैं। 70 रुपया है यहाँ पर, देखिएगा अगर आप ध्यान से, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या है, शिपिंग सेपरेटली 70 रुपया, शिपिंग चार्ज 70 रुपया लग रहा है। इसको कम करने के लिए हम एक आइडिया लगा सकते हैं। वो आइडिया ये रहेगा कि हम बारी बारी से इस फोटो का इमेज हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो इमेज चेंज करने के लिए थोड़ा सा ऊपर आइए, यहाँ पर चेंज इमेज लिखा है ना, यहाँ पर चेंज इमेज पर करिए। फिर उसके बाद में यहाँ से कोई दूसरा वाला फोटो ले लीजिए, ठीक है। ऐसा करके जिस पर कम शिपिंग चार्ज आएगा वही हम जो है सेल करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो ये जो दिख रहा है ना, एक बार इसको हम रख के देखते हैं, ठीक है। एक बार इस इमेज को रख कर देखते हैं, इसमें शिपिंग चार्ज कितना रुपया हमारा लगता है। ओपन कर लेते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर चेंज हो जाएगा इमेज। अभी देखिए यहाँ पर इमेज चेंज हो गया ना। अब नीचे देखेंगे तो ये तो बदला नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो प्राइस है, यहाँ पर जो प्राइस 160 रुपीज़ है, हम इसको 160 रुपये के बजाय 161 रुपये हम कर देते हैं। फिर जैसे 161 रुपये करेंगे, फिर यहाँ पर नीचे हम देखेंगे प्राइस चेंज हुआ कि नहीं, अपडेट हुआ कि नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 231 रुपये अभी भी है शिपिंग चार्ज। तो ऐसे कर करके मैं फिर से फोटो चेंज करूँगा। हो सकता है किसी फोटो में तो कम शिपिंग चार्ज लगेगा, क्योंकि हाई क्वालिटी का फोटो रहता है तो शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगता है, ठीक है।
हम यहाँ से चेंज कर, इसको हम चेंज करेंगे फिर से फोटो, ठीक है। तो ऐसे जब तक शिपिंग चार्ज हमारा कम नहीं आएगा तब तक हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम वीडियो पास कर देते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है। तो यू कैन सी हेयर गाइज, मैंने जो है ए वाला इमेज चूज किया, ए वाला देखिए, ए वाला इमेज हमने जब चेंज करके लगाया, ए वाला जब हमने ए वाला इमेज लगाया तो आप देख सकते हैं मैं 160 रुपया यहाँ पर मीशो प्राइस रखा हूँ 160 रुपया, रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न 141 हो गए। अभी इसको हम सही करते हैं। आप नीचे देखिए, हमारे बैंक सेटलमेंट अमाउंट 152 रुपीज़ है, तो हमारा 90 रुपीज़ का क्या पड़ जा रहा है, 90 रुपीज़ का हमारा प्रोडक्ट पड़ जा रहा है। और प्लस 10 रुपये मिला जुला कर पैकेजिंग और जिराक्स हो गया, तो 10 रुपये रिटर्न हो गया। तो मिला जुला कर अगर हम TDS नहीं जोड़ते हैं तो हमारा 42 से 45 रुपया एक प्रोडक्ट के पीछे फ़ायदा होगा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दिख रहा है 152 रुपये हमारे बैंक सेटल में होगा। और हम क्या करने के लिए प्राइस चेंज, वो फोटो चेंज करें तो बार बार ये जो है ना, ये जो दिख रहा है शिपिंग एडेड सेपरेटली, शिपिंग एडेड सेपरेटली, तो शिपिंग चार्ज कितना लग रहा है, 38 रुपया। पहले कितना लग रहा था, 70 रुपया। तो हमने 70 रुपये से कम कैसे किया इसको, 38 रुपया, 70 रुपये से कम हमने इस ऐसे किया, इस फोटो को चेंज किया बार बार। जो फोटो पर सबसे मतलब कम शिपिंग चार्ज रहेगा वही फोटो हम फ्रंट पर लगाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये फोटो तो हमने फ्रंट पर लगा दिया जो पहले कस्टमर को दिखेगा, ठीक है। अब जैसे जब आप फोटो पर क्लिक करते हो मीशो पर, जब आप ऐसे स्क्रॉल कर करके देखते हो सभी एंगल से फोटो को, तब जाकर आप खरीदते हो ना फोटो, मतलब वो प्रोडक्ट। तो ऐड करके यहाँ पर 3 इमेज और लगा देंगे हम, तो आपके सामने हम लगा कर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो हम 3 इमेज और लगा देते हैं, यू कैन सी हियर गाइस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो है ना ऐड इमेज पर ओके कर देंगे। जैसे ऐड इमेज पर आप ओके करेंगे, ऐड इमेज पर तो जस्ट टाइप से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम यहाँ से कोई एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से ए वाला फोटो लगा देते हैं। फिर उसके बाद में वो इसका करने के बाद ऐसे ओपन कर देते हैं। तो एक फोटो हमारा इमेज दूसरा ऐड हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक हो गया, अभी एक फोटो और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं जल्दी से, ठीक है। जल्दी से एक फोटो और ऐड कर लेते हैं। एक फोटो ए वाला ऐड कर लेते हैं ऐसे करके, ठीक। तो जल्दी से एक फोटो आखिरी वाला ऐड कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, हमें सीखना है, ठीक है। हमें मेहनत करना है, मेहनत करके सीखना है, एक एक चीज़ हमें सीखना है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय लगेगा, ठीक है, उस समय नहीं मतलब। अब हम 1 2 3 4 5 6 जो भी जितना भी बॉक्स है सबको हम ये ब्लर हो जा रहा है, बहुत दिक्कत लग रहा है मुझे। ये जितना भी बॉक्स है एक एक करके हम भर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक एक करके भर देते हैं। तो सबसे पहले आपको कैपेसिटी डालना है, तो कैपेसिटी पर हम ओके करेंगे। और कैपेसिटी हमारे कितना 30 ml का, 30 ml का है। तो हम 30 ml यहाँ पर ऐसे लिखेंगे ना, इसमें सर्च में तो आ जाएगा। उसके बाद हम 30 ml भर देते हैं। फिर जेनेरिक नेम आप क्या भर दें, एलिगेंट ब्लड परफ्यूम, ठीक है, ब्लू परफ्यूम। नेट क्वांटिटी कितना क्वांटिटी है, कितना प्रोडक्ट आप पैक करके देंगे, एक भर देते हैं। फिर मैन्युफैक्चरर नेम, तो जहाँ से आप ला रहे हैं प्रोडक्ट उसका नेम भर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरर पिन कोड, मैन्युफैक्चरर जहाँ से ला रहे हैं उसका पिन कोड नंबर भर दीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। पैकर एड्रेस, आप पैक कर रहे हैं ना तो उसका एड्रेस भरना, तो मैं अपना एड्रेस भर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इम्पोर्टर एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड, इम्पोर्टर पिन नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। ये दोनों छोड़ दीजिए। फिर अब ऊपर थोड़ा सा आइए, अब इस लाइन वाला हम भर लिए पूरा, इस लाइन वाला भर लिए पूरा। अब इस लाइन वाला भरेंगे। इस लाइन वाला में ऐसा फ्लेवर, कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है। तो यहाँ पर सर्च में चॉकलेट लिख देते हैं, ठीक है, चॉकलेट फ्लेवर।
यहाँ पर चॉकलेट फ्लेवर आ गया, चॉकलेट फ्लेवर पर ओके कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब सेल्फ लाइफ क्या है, मतलब कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं वो कितना साल तक चलेगा, तो 36 मंथ बात है, 36 यहाँ पर 36 मंथ, जो प्रोडक्ट जितना दिन तक चलेगा उतना मंथ यहाँ पर लिख देना, ठीक है। मेरा 36 मंथ तक ये प्रोडक्ट चलेगा, सेल्फ लाइफ इसका, तो 36 मंथ, ठीक है। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन, अब एक कंट्री ऑफ ओरिजिन भर दीजिए, तो इंडिया से ही है ना, तो इंडिया भर दीजिए। अब जो है मैन्युफैक्चरर एड्रेस, इसमें हम देखे थे मैन्युफैक्चरर नेम, लेकिन इसमें हम देखेंगे तो मैन्युफैक्चरर एड्रेस, सिंपल से मैन्युफैक्चरर एड्रेस भी भर दो, ठीक है। फिर अब थोड़ा सा नीचे आएंगे, पैकर नेम भी भर दो, ठीक है। पैकर नेम जो पैक करा उसका नेम भर दो। फिर उसके बाद में नीचे आएंगे तो यहाँ पर पैकर पिन कोड, जो पैक करा उसका पिन कोड भर दो, तो भर देते हैं भाई, ठीक। यहाँ पर पैकर पिन कोड का 5 रहेगा, ठीक है। अब नीचे हम आएंगे तो कह रहा है इम्पोर्टर एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड, इसको जरूर नहीं भरना। थोड़ा सा नीचे आएंगे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर देखिए लिखा है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे सिंपल से व्हाट्सएप में, और जब हम व्हाट्सएप पे आ जाएंगे तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पर ChatGPT में जाइएगा और वहाँ पर कहिएगा कि हमें डिस्क्रिप्शन दीजिए, किसका, हम परफ्यूम बेच रहे हैं मीशो पर, और उसके लिए हमें डिस्क्रिप्शन लिख कर दीजिए। फिर वही डिस्क्रिप्शन जो आएगा कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। कॉपी, तो हम जो है इसको भी ऐसे करके देखिए, इसको हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, इसको जो जितना भी है यहाँ से, इसको हम ऐसे कॉपी कर लेते हैं, इसको हम ऐसे कॉपी कर लिए। फिर उसके बाद में कॉपी करने के बाद हम फिर इस पर आ जाएंगे अपने मीशो पर, ठीक है। मीशो पर जैसे आएंगे, इंटर डिस्क्रिप्शन जो है, इंटर डिस्क्रिप्शन पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिया हमने। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम सिंपल से यू कैन सी हेयर सबमिट कैटलॉग, लेकिन इससे पहले सबमिट कैटलॉग पर ओके करने से पहले आपको क्या करना होता है, सभी चीज़ आपको बारीकी से देखना होता है। ये जो जितना अगर इससे नहीं मतलब है तो भर दियो पूरा, लेकिन एक चीज सबसे मेन होता है, उसको बार बार आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद में सबमिट कैटलॉग पर ओके करिएगा, ओके। तो आप यहाँ पर देखिए, जो हम प्राइस लिखे थे यहाँ पर 160 रुपया, और जो ये रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न प्राइस है 141 हो जाता, तो ये घट बढ़ जाता अपने आप, इसको हम फिर से 155 कर देंगे, ठीक, ठीक है। और बाकी सब ठीक है, यही आप चेक करिएगा, नहीं तो आप लॉस में जाएंगे इसको चेक किए बिना, अगर आप सबमिट कैटलॉग पर ओके करेंगे। अब सब कुछ हम भर दिए हैं, ओके। अब यहाँ पर नीचे सबमिट कैटलॉग जो दिख रहा है, यहाँ पर सबमिट कैटलॉग पर ओके कर दीजिए। और यहाँ पर इमेज देखिए, अलग अलग एंगल से हमने इमेज भी लगा दिया है, क्योंकि कस्टमर देखेगा अलग अलग इमेज को अलग अलग एंगल से, तो फिर वो ऑर्डर करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए सबमिट कैटलॉग है ना, सबमिट कैटलॉग पर ओके कर दीजिए। अब जैसे आप सबमिट कैटलॉग पर ओके करेंगे, कुछ ही टास्क ओपन होगा, देखते हैं क्या ओपन होता है, देखिए। फिर प्रोसीड पर ओके कर दीजिए, ठीक है। फिर प्रोसीड पर ओके कर देते हैं। अब जैसे प्रोसीड पर ओके होगा, कुछ इस टाइप से ओपन हो जाएगा आपके सामने। फिर यहाँ पर कह रहा है ना कि अगर आप 60 रुपये में बेचते हैं, यू विल गेट लो ऑर्डर एट दिस प्राइस। कह रहा है कि अगर 160 रुपये का आप बेचते हैं तो आप कम ऑर्डर आपको मिलेंगे, लेकिन यहीं पर अगर आप 105 रुपये के बेचते हैं तो आपको ज़्यादा ऑर्डर आएंगे। क्या मतलब है भाई, यहाँ पर 93 रुपये बैंक में हमें मिलेगा, तो हम एक काम करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर एक्सेप्ट प्राइस जो लिखा है ना, इसको मत करिएगा, इसको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि हम इसी पर बेचना चाहते हैं। हमें कम ऑर्डर आए ठीक है, लेकिन हमें प्रॉफिट भी साथ में आना चाहिए, ठीक है। हम इसको स्किप कर देंगे, ठीक, स्किप हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ से इसको यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है, कट हो गया। अब देखिए, अब नीचे आप देख सकते हैं, यू कैन सी हेयर QC इन प्रोग्रेस, क्या लिखा है यहाँ पर, QC इन प्रोग्रेस। QC इन प्रोग्रेस नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इन प्रोग्रेस, QC स्टेटस इन प्रोग्रेस। जो हमने परफ्यूम आज अपलोड किया है, जो कैटलॉग, ये जो है 24 घंटे के अंदर, क्या 24 घंटे के अंदर ये जो है QC पास हो जाएगा। जैसे हमने पिछला कैटलॉग वाला अपलोड किया है तो QC पास हो गया ना, तो ये इन प्रोग्रेस में है। 24 घंटे के बाद अगर आप देखेंगे तो QC पास हो जाएगा। QC पास होने का मतलब आपका जो सेलर पैनल है, मतलब मीशो के अंदर जब जाएंगे तो ये प्रोडक्ट दिखने लगेगा, ठीक है।
तो हम इस वीडियो में सीख लिए हैं कि कैटलॉग को अपलोड कैसे करते हैं सही तरीके से। वीडियो थोड़ा बड़ा बना है, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सीखना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप। तो अगर आप गाँव से हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम गाँव से लड़के शुरू कर रहे हैं ई कॉमर्स, और हमारा टारगेट है बिफोर 2027 वी विल अर्न 5 लाख। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।